तब आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्क सेटिंग्स के बारे में। कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ आज के वीडियो में नेटवर्क से रिलेटेड, जहाँ पे बहुत बार प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो जाती है ना कि हमारे पास नेट तो होता है बट हम फुल स्पीड में इसे यूज़ नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ टावर कहीं दूर होता है, या फिर हमारे यहाँ पे नेटवर्क का इशू होता है, या फिर हमारे इसमें डेटा रहने के बाद भी हमारा डेटा एक्सेसिबल नहीं होता है। जो सेम प्रॉब्लम फ़िलहाल मेरे साथ हो रही है। यहाँ पे मैंने, आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे 4G दिख रहा है आपको, ठीक है। 4G चालू है एयरटेल का, चोरटेल है ये, सीधा देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा। हम सेटिंग्स पे चलेंगे सबसे पहले और नेटवर्क एंड, ठीक है। ये देखिए मेरा प्राइमरी सिम कार्ड जो है वो एयरटेल का है, दिख रहा होगा आपको। 2G 3G 4G यहाँ पे सेट है। उसके बाद में मैं आपको एक्सेस पॉइंट भी दिखा देता हूँ, airtelgpairs.com ही है, ठीक है। ये जो है airtelgpairs.com, ये डिफ़ॉल्ट आता है, तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है। बट स्टिल मेरा नेट जो है पूरा डाउन है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए स्पीड टेस्ट मैंने सर्च किया बट गूगल पे कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। किसी भी चीज़ को लेके आपको यहाँ पे हलचल नहीं दिखेगी, या लोडिंग बार जो है वो बिल्कुल लोड नहीं करेगा, यू आर स्टिल ऑफलाइन, ठीक है। तो अब इस समस्या से हम लोग कैसे छुटकारा पाए? ये समस्या बहुत लोगों की है, मेरी अकेले की नहीं है। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ तो बिल्कुल भी नेट आता ही नहीं है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जाएंगे एयरटेल इंटरनेट में, जो APN है हमारा, ठीक है। अब इसमें कैसे जाना है ये भी आपको पता है। आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में आपको जाना है मोबाइल नेटवर्क्स में। इसके बाद में आपको चूज़ कर लेना है आपका कैरियर कौन है। जैसे मेरे पास एयरटेल और आइडिया दोनों है, तो मेरा एयरटेल में प्रॉब्लम जा रहा है, मैं एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको एयरटेल करूँगा। सबसे पहले हम लोग जाएंगे इसके एक्सेस पॉइंट नेम में, ठीक है। अब एक्सेस पॉइंट नेम में क्या करना है, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे नया APN, ठीक है। नया APN यानी पूरा का पूरा नया है। ये जो है इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग अपना खुद का जो है वो करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, बहुत बार यहाँ पे न्यू APN क्रिएट करने के लिए इन 3 डॉट्स पे जाना है। 3 डॉट पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू APN आपको दिख रहा है, ठीक है। न्यू APN पे हम लोग यहाँ पे टैप करेंगे। बहुत लोगों के यहाँ पे बॉटम में प्लस का साइन रहेगा, तो आप उतना आपके फ़ोन में देख लेना। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे करना है न्यू APN क्रिएट। न्यू APN में आपको करना है एयरटेल। ये सिर्फ आपको प्रोफाइल नेम है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। इसमें कोई अलग चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे डालेंगे हम लोग APN में airtelgprs.com। देख लीजिए एक बार फिर से, airtelgprs.com। मैं ये आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। अब प्रॉक्सी में आपको क्या डालना है, प्रॉक्सी में आपको से बेसिकली क्या होता है, एक कॉलेज में जो प्रॉक्सी लगाते हैं, हम लोग को आया नहीं है तो उसके नाम से बस सेम यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको डालना वैसे तो कुछ नहीं है, बट आप यहाँ पे गूगल डाल सकते हो, ठीक है, google.com। पोर्ट हमें 0 डालना है। पोर्ट में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। अब यूज़र नेम पासवर्ड बिल्कुल छोड़ देंगे। सर्वर भी हम लोग इसको हाथ नहीं लगाएंगे। MMSC और MMS प्रॉक्सी और MMS पोर्ट, ये चारों चीज़ें सिर्फ MMS के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो आप इसको भी हाथ नहीं लगाओगे। MCC और MNC बेसिकली स्टेट को अलर्ट किया गया एक नंबर होता है जहाँ से ट्रैफिक जाता है, ठीक है। अब APN टाइप यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे APN टाइप लिखना है हमें डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, इसको डिफ़ॉल्ट लिखना है, ओके कर देना है। अब हम लोग जाएंगे APN प्रोटोकॉल। अब APN प्रोटोकॉल हर किसी के इसमें अलग अलग रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली IP वर्जन 4 है, IP वर्जन 6 है, और तीसरा IP वर्जन 4 या IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 ये जो है बेसिकली ये जियो में यूज़ हो रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे IP वर्जन 4, ठीक है। अब हम लोग आएंगे नीचे, यहाँ पे आपको दिख रहा है बेयरर, ठीक है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल, हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। APN इसके बाद में बेयरर जो आया है, ठीक है। वहाँ पे अनस्पेसिफाइड आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको हटा के आपको यहाँ पे LTE, HSPAP, HSPA, HSUPA और ये पूरा UMTS तक ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में ये पूरा जैसा मैंने किया हुआ है
आप इसको पॉज करके देख लेना वीडियो, ठीक है, जहाँ पे भी आपको लगे। ठीक है, अब हमें करना है इसे सेव करने के बाद हमारा एयरटेल GPRS हो गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हम लोग देखिए नेटवर्क रिफ्रेश हो गया है, 4G लिख के आ गया है। चलिए स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं यहाँ पे अभी रिज़ल्ट सर्च हो रहा है या नहीं, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। अब स्पीड टेस्ट रन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो स्पीड। ठीक है, आप स्पीड देख सकते हो, 4G हमारा फुल स्पीड में चल रहा है। ऑलमोस्ट 30 तक पहुंच गया था। ठीक है, और ये डाउनलोड स्पीड जो है 22.5 Mbps की है, और अपलोड स्पीड जो है वो ऑलमोस्ट 15, 16, 16.4 Mbps की अपलोड स्पीड है। ठीक है, तो आप ये जो मैंने आपको सेटिंग्स दी हुई है ये बिल्कुल भी आप करके देख लीजिएगा। हम लोग एक बार फिर से वहीं पे जाके देख लेंगे। ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुआ है इसमें। हमने कुछ नहीं किया है, हमने डाला है नेम में एयरटेल, APN में डाला है airtelgprs.com। उसके बाद में प्रॉक्सी में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है google.com। ठीक है, आप ये डाल सकते हो। बाद में पोर्ट में हमने लिखा है 0, यूज़र नेम, पासवर्ड, सर्वर, MMSC, MMS प्रॉक्सी और MMS पोर्ट। ये जो 4-5 चीज़ें हैं इनको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। MMC और MNC जो है इसे भी हाथ नहीं लगाना है, इसे डिफ़ॉल्ट सेट रहने देना है। ऑथेंटिकेशन टाइप में हमने कुछ भी सेट नहीं किया है। ठीक है, आगे वाले इसमें मैं दिखाऊंगा कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हो आप लोग स्पीड बढ़ाने के लिए। अब APN टाइप में हमने डिफ़ॉल्ट टाइप किया हुआ है। ठीक है, इसको भी हाथ नहीं लगाना है। APN प्रोटोकॉल में IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 और IP वर्जन 4 और 6 ऐसे 3 ऑप्शन होते हैं जहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है IP वर्जन 4 जो हमने किया हुआ है। ठीक है, APN रोमिंग 2 प्रोटोकॉल जो है उसको IP वर्जन 4 जो है वो सिलेक्ट रहने देना है। अब बेयरर में हमने सिलेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे अनस्पेसिफाइड था वहाँ पे हमने किया है LTE से लेके UMTS तक पूरा का पूरा, बस यही सब चीज़ें। और उसके बाद में MVNO टाइप जो है इससे बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है और ये सेटिंग हमें कर देनी है सेव। ठीक है, बस अब आप कुछ मत कीजिए, अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पे डाल के फिर से निकाल लीजिए, नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएगा, टेस्ट कर लीजिए, आपको टेस्ट रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। जहाँ पे मेरा सर्फ नहीं हो रहा था वहाँ पे आज हम फ़िलहाल हम 20+ Mbps की स्पीड हमें मिल रही है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल भी जाके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा आपको और क्या देखना है टिप्स और ट्रिक्स में। ये नेटवर्क की ट्रिप थी, अगले इसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि ये जो स्पीड है इसे कैसे बढ़ाना है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विथ मी। मेरा नाम है भूषण, थैंक यू।